बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहेब की। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई हमारा पारक सिद्धांत है, जीव सिद्धांत है, चेतन सिद्धांत है, जनैया है जीव। इसके ऊपर कोई आत्मा नहीं है और जीव को भी आत्मा लगाना दोष है, क्योंकि सारी कल्पना जीव की है। जीव ही ब्रह्म आत्मा हुई, जीव ही योग करे सब कोई। जेते सिद्धांत वही जग सोई, सो सब भास जीव को होई। ये आत्म सिद्धांत है, ये जीव का भास है, धोखा है। जब इसने आत्मा की कल्पना की और आत्मा को खोजने लगा और खोजते 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 जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर क्या, ये स्वयं ही आत्मा बन गया कि मैं ही आत्मा हूँ, परिपूर्ण व्यापक मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न और कुछ भी नहीं। अब बताइए यहाँ दृष्टा कहाँ रहा? अब परिपूर्ण आत्मा बन गया तो क्या जीव दृष्टा रहा? इसलिए इनका आत्म सिद्धांत मिथ्या है, आत्म सिद्धांत है ही नहीं। आत्म सिद्धांत कोरी कल्पना है, जीव की कल्पना है, जीव के द्वारा उठी हुई कल्पना है, मनुष्य के हृदय से उठी हुई एक विशाल अग्नि है। इसमें सारे के सारे अबोधी लोग जल रहे हैं, सारे के सारे भटका खा रहे हैं। तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम होए, तो जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। हे जनैया चेतन जीव तू सत्य है, और उपद्रवी लोग तो उपद्रव मचाते रहेंगे। उपद्रवी लोग तो कुछ भी कहते हैं, है ना, दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को लजाने के लिए। बहुत से लोग तो एक अपना गिरोह बना लेते हैं, उनके अंदर जात पक्ष, देश पक्ष ये रहता है, मित्र पक्ष ये रहता है। और ये जात पक्ष, मित्र पक्ष, देश पक्ष जब तक इन लोगों के अंदर लगा हुआ है तब तक ये साधु हैं ही नहीं, कोरे नकली हैं, नकली। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है, जीव अजर अमर अखंडित स्वयं स्वरूप है। जीव के ऊपर कोई भी ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा है नहीं, और जीव को भी आत्मा जोड़ना ठीक नहीं। जीव जब सत्य है, स्वतंत्र पद है, अजर अमर अखंड है, तो इसको आत्मा कहना दोष है। सद्गुरुदेव ने पहले ही कह दिया, आत्म मार पसाड़े पूजे, है ना। स्वयं आत्मा बन गया, अभी दूसरी आत्मा को मार रहा है। स्वयं आत्मा बन गया तो दूसरा कहाँ रहा? आत्म मार पसाड़े पूजे, इनमें किसी ने ज्ञान है। जब स्वयं ही आत्मा बन गया, स्वयं व्यापक हो गया है, तो हते परा ही आत्मा। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कि दूसरे को तो हन रहा, जब स्वयं आत्मा बन गया तो दूसरे हनने के क्या काम। इसलिए आत्म सिद्धांत ये मिथ्या है। जीव को आत्मा कहना दोष है। जीव को आत्मा जो कहता है, समझ को उसका तो भेजा ही खराब हो गया, दिमाग का दीवारिया निकल गया। इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। और जो गप्पी टप्पी लोग हैं, जो अहंकारी लोग हैं, जो हटी सटी लोग हैं, जो क्रोधी लोग हैं, जो क्रोध में आकर के कुछ भी कहते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये पारक सिद्धांत का गण है ना। श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर, यहाँ पर गुरुमुख से बीजक पढ़ के सभी प्रकार के भ्रम को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि नहीं, जीव का पर्यायवाची आत्मा है, तो जीव का पर्यायवाची तो चित्त भी है। क्या कोई चित्त को जीव मानेगा? मन भी है, क्या कोई मन को जीव मानेगा? अहंकार भी है, तो कोई अहंकार को जीव मानेगा? अंतःकरण को जीव यदि मानेंगे ये लोग, ये पर्यायवाची मानने वाले। इसलिए धोखे को दूर करना चाहिए और इन अहंकारी लोगों की बातों पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। ये हटी हैं, सटी हैं, अहंकारी हैं, पक्षपाती हैं, निर्णय को मानते नहीं। जो वेदांत का सहारा लेकर के जो निर्णय किया गया है, उसी को ये पारक सिद्धांत समझ लेते हैं, है ना।
इनके धूप में बार का सफ़ेद पड़ गए। साधु देखते अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, त्रिजा को पढ़ना चाहिए, षट ग्रंथि को पढ़ना चाहिए, पंच ग्रंथि को पढ़ना चाहिए, निर्णय सार को पढ़ना चाहिए और साधु श्री कबीर साहब के सिद्धांत को समझ करके सभी प्रकार के भ्रम को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, तब मन शुद्ध होगा, नहीं तो वरना होने वाला नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।